शेखावत भगवान सिंह सोल साहबसर का हाल जानने के लिए पहुंचे हैं। शेखावत एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। भगवान सिंह श्री क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक हैं। भगवान सिंह की कुशलक्षेम पूछने के लिए पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री शेखावत। तो देखिए, इस वक्त एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में क्योंकि भगवान सिंह भर्ती हैं, तो ऐसे में उनकी तबीयत, उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। एसएमएस अस्पताल पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जहां पर भगवान सिंह रोल साहब सर का हाल जानने के लिए वो पहुंचे हैं, क्योंकि इस वक्त एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं भगवान सिंह। श्री क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक हैं भगवान सिंह की तबीयत नासाज है, जिस वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और चलिए अब बात कर लेते हैं जेपी नड्डा के दौरे को लेकर, क्योंकि जयपुर के दौरे पर जेपी नड्डा, थोड़ी देर में जेपी नड्डा पहुंचेंगे जयपुर एयरपोर्ट। सीएम भजनलाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ उनका स्वागत करेंगे। RIC में कालिका यूनिट की शुरुआत करेंगे। लाडू प्रोत्साहन राशि सहित महिलाओं से जुड़ी कई योजनाओं की सौगात देंगे। शाम 6 बजे अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर कार्यक्रम में रहेंगे। देर शाम मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। विधायक, मंत्री, सांसद और पार्टी पदाधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात होगी और इस दौरान राजनीतिक नियुक्तियों पर भी चर्चा के आसार हैं। रात 9:30 बजे मुख्यमंत्री आवास से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। रात 10:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना होंगे। तो थोड़ी देर में जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं। उनके आगमन को लेकर पूरी तैयारियां वहां पर की गई हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ उनकी अगवानी करने के लिए पहले से ही पहुंचे हैं। महिलाओं से जुड़ी कई योजनाओं की सौगात देने के लिए आज जेपी नड्डा जयपुर के दौरे पर हैं और थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। बीजेपी का एक बड़ा यहां पर प्लान है और गुमनाम नायकों को सम्मान मिल सकता है, ये जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि RIC में कालिका यूनिट की शुरुआत करेंगे। जयपुर का ये दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत 30,000 छात्राओं को फीस पुनर्भरण राशि का हस्तांतरण यहां पर किया जाएगा। लखपति दीदी ऋण योजना में 1,800 जानकारी आपको देते 1,800 लाभार्थियों को ऋण वितरण भी यहां से किया जाएगा। 2,000 छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाएगी। ये सौगातें आज मिलने जा रही हैं जयपुर समेत राजस्थान वासियों को। हमारे सभी कार्यकर्ता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यह स्वागत करने के लिए सभी आए हुए हैं और अहिल्याबाई की 300वीं जन्मदिन है, वो तो उस पर आ रहे हैं। आज प्रोग्राम है और सभी कार्यकर्ताओं के बीच मिलेंगे और हम भव्य स्वागत करने के लिए सब आतुर हैं। बहुत उत्साहित हैं, कार्यकर्ताओं ने तैयारी की है और सबसे बड़ी महत्व का विषय है कि एक ऐसी महान विभूति जिन्होंने देश के निर्माण में सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका एक महिला होकर निभाई, कुर्मी समाज की एक प्रतिनिधि के रूप में आज हम उनकी स्मृतियों को सजोने के लिए और पूरे राजस्थान में उनसे अवगत कराने के लिए यहाँ अध्यक्ष जी उपस्थित हैं। गर्व का पल है जब देश के भारतीय जनता पार्टी परिवार के मुखिया, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक ऐसे विषय पर हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए, संबोधन करने के लिए, जो राष्ट्र का गौरव है, देवी अहिल्याबाई होलकर के त्रिशताब्दी महोत्सव के ऊपर आयोजित कार्यक्रम में हम सब के बीच में आ रहे हैं। हृदयपूर्वक नड्डा जी का हम सब स्वागत करते हैं। महिला सशक्तिकरण और महिला शिक्षा और महिला सुरक्षा, तमाम योजनाओं को लेकर के जो बात रखेंगे, चाहे केंद्र की और राज्य की ओर। देखिए, निश्चित रूप से देवी पुण्यश्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर ने अपने जीवन में जिस तरह से बड़ी खबर आपको देंगे। जेके लोन अस्पताल में पार्किंग के लिए काम बंद। अस्पताल परिसर में पार्किंग के विवाद के चलते काम बंद किया गया है। परिसर में अस्पताल के डॉक्टर्स के लिए निर्धारित है पार्किंग, नर्सिंग और अन्य स्टाफ के लिए नहीं है पार्किंग की व्यवस्था। नाराज नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया है। सभी कार्मिक नारेबाजी करते हुए बिल्डिंग पोर्च में इकट्ठा हुए हैं। अस्पताल प्रशासन पर भेदभाव करने का आरोप लगा रहे हैं। तो देखिए, जयपुर से बड़ी खबर यह है कि जेके लोन अस्पताल में पार्किंग के लिए काम बंद और अस्पताल परिसर में पार्किंग के विवाद के चलते काम बंद किया गया है। परिसर में अस्पताल के डॉक्टर्स के लिए तो पार्किंग निर्धारित है।
हितेंद्र संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। हितेंद्र, पार्किंग के लिए काम बंद कर दिया गया है, क्या इनकी मांगे हैं? जी, पार्किंग के लिए जो काम बंद किया गया है, उनकी मांगे ये है कि उनको भी पार्किंग की सुविधा दी जाए और जहां तहां उनको गाड़ियां लगानी पड़ती हैं, अपनी टू व्हीलर लगाने पड़ते हैं, कभी कभी उनकी गाड़ियों में जो है डैमेज भी हो जाता है, इस कारण बेतरतीबी से खड़े होने के, इसलिए जिस तरह की व्यवस्था डॉक्टर तरह की व्यवस्था जो अस्पताल प्रशासन जो जेके लोन का है वो उनके लिए भी करे, ये उनकी मांग है। और उनका कहना है कि जब तक इस तरह की व्यवस्था नहीं की जाएगी, इस तरह की अव्यवस्थाएं होती रहेंगी, क्योंकि इससे जो है कर्मचारियों को नुकसान भी हो रहा है, बिना मतलब जो है मानसिक तौर पर जो है परेशान होते हैं वो कि कहाँ गाड़ी खड़ी की जाए और कहाँ अपना व्हीकल खड़ा करें, जो भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर जिसमें भी आते हैं वो। तो ये उनकी मांग है कि उनके लिए भी एक निर्धारित जगह जो है उनको दी जाए ताकि वहां अपनी गाड़ियों को वो पार्क कर सके। लेकिन हितेंद्र, पार्किंग की कितनी जगह यहाँ पर है? क्या पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था नहीं है अस्पताल में? जी, व्यवस्थाएं कुछ जगहों पर जो कुछ एरिया को देखें तो पर्याप्त है, लेकिन कुछ जगहों पर पर्याप्त है भी नहीं और कुछ इनको नई पार्किंग की व्यवस्था की भी जरूरत हो सकती है। लेकिन जितनी भी व्यवस्था है उसको ठीक से मैनेज किया जाए तो काफी हद तक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, ऐसा कर्मचारियों का कहना है। और अगर अस्पताल प्रशासन चाहे तो उनके लिए भी जो है जगह वहाँ बना सकता है। जी, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। अलवर से 11 बजे बताया जा रहा था वो समय जब वो दिल्ली एयरपोर्ट से जयपुर एयरपोर्ट के लिए पहुंचेंगे और 12 से 12:30 बजे के बीच में वो जयपुर एयरपोर्ट भी पहुंच जाएंगे और उस बीच उनका भव्य स्वागत करने के लिए खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर रहेंगे। RIC में कालिका यूनिट का शुभारंभ भी आज JP नड्डा के हाथों के द्वारा होगा। साथ ही लाडो प्रोत्साहन राशि सहित महिलाओं से जुड़ी कई योजनाओं को बड़ी सौगात आज देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा। शाम 6 बजे अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करेंगे। फिर देर शाम मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे और उसके बाद ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता सुधीर इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, कितनी देर में बताया जा रहा है कि जयपुर पहुंच जाएंगे, जयपुर एयरपोर्ट पे JP नड्डा? देखिए, अब से कुछ देर बाद JP नड्डा पहुंचने वाले हैं क्योंकि लगभग 12:15 बजे का टाइम है उनका जयपुर पहुंचने का और तमाम BJP के पदाधिकारी एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं, जिसमें जो प्रदेश प्रभारी है डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल वो भी आ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ वो भी आ गए हैं, राजेंद्र राठौड़ है वो भी आ गए, अरुण चतुर्वेदी आ गए, सुमन शर्मा आ गए, तमाम मंत्री जाबर सिंह खर्रा आ गए, विधायक कालीचरण सराफ आ गए। तमाम BJP के जो पदाधिकारी है JP नड्डा का स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कुछ देर में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी यहाँ पहुँचने कार्यक्रम है, वो भी एयरपोर्ट के अंदर JP नड्डा जो कि BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो आ रहे हैं। JP नड्डा के आने के बाद तुरंत एयरपोर्ट के बाहर एक मंच लगाया जाए जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। बिल्कुल रंगारंग कार्यक्रम के जरिए उनका स्वागत होगा। फिर वो यहाँ से सीधे एक जगह बीच में स्टे करेंगे, उसके बाद में MNIT में स्टे करने के बाद में RIC में पहुँचेंगे जहाँ पर सरकारी एक कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। वहाँ से निकलने के बाद सीधे जवाहर सर्कल आएगी, तिरंगा यात्रा रैली का एक आयोजन किया गया है। उसके बाद अहिल्याबाई होलकर का जो 300वीं जन्म जयंती पर जो पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम है EP के अंदर, वहाँ पर आएंगे जो 6 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। इसके बाद सीधे वो मुख्यमंत्री आवास पर जाएंगे, चिकित्सा विभाग के अधिकारियों का फीडबैक लेंगे, समीक्षा करेंगे और उसके बाद रात 9:30 बजे वहाँ से निकल के और 10 बजे एयरपोर्ट से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो मोटे तौर पे एक सरकारी कार्यक्रम है, एक पार्टी का कार्यक्रम है और इन सब के बीच में जो संगठन की नब्ज है वो भी टटोलने की वो पूरी कोशिश करेंगे कि राजस्थान में BJP को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह संगठन की गतिविधियाँ चल रही है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभी निर्वाचन होना बाकी है, लेकिन जब तक अध्यक्ष के तौर पर वो काम कर रहे हैं तो वो तमाम चीज़ें जो करने की थी वो करने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन सुधीर आप बताइए, इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे बीकानेर दौरे पर, आज JP नड्डा आ रहे हैं। कार्यक्रम अलग ज़रूर है, अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती है जिसके उपलक्ष्य में आ रहे हैं, लेकिन क्या इन दोनों के आने को हम एक साथ रिलेट कर सकते हैं सियासी मायने में? देखिए, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। हाँ। एक तरफ भजनलाल सरकार है तो दूसरी केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। ठीक है। दोनों सरकारें एक तरह से किस तरह से आम जन को आगे बढ़ाने का काम करें, किस तरह विकास की बात करें और इन्हीं तब को जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जो इस तरह के दौरे होते हैं निश्चित रूप से जो सरकारी कार्यक्रम है उनकी क्रियान्विति को तेज़ी से मिलती है। तो वहीं BJP की ओर से बात करें तो संगठन में एकजुटता आती है, संगठन प्रभावशाली ढंग से अपनी काम कर पाता है। तो लिहाजा जब भी केंद्र और BJP की सरकार एक साथ होगी
तो निश्चित रूप से डेवलपमेंट का जो दायरा है वो बड़ा होगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर होती है राज्य और केंद्र के बीच में। तो लिहाजा इस तरह के जो दौरे होते हैं निश्चित रूप से राज्य को प्रभावित करते हैं, राज्य के विकास की कड़ी में वो अध्याय जुड़ता है जब भी बड़े पदाधिकारी ऐसे इस तरह के दौरे करते हैं। तो जी ठीक है सुधीर, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स देने के लिए इस खबर पर। और फिलहाल